बहुजन विमर्श के तत्वाधान में कुछ महान लोगों की गज़लें। पूर्व सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं, जो न सिर्फ एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं बल्कि एक वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। प्रोफेसर सिंह से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी कुछ रचनाओं से हमें नवाजें। प्रोफेसर सिंह हमारे साथ देश के जाने माने आर्टिस्ट डॉक्टर लाल रत्नाकर भी हैं, हमारे साथ हमारे मित्र और गज़लकार आरपी सोनकर तल्ख महनाजपुरी भी हैं। आप लोग ध्यान से तवज्जो करें और मैं निवेदन करता हूं कि डॉक्टर साहब अपनी रचनाओं से, अपनी गज़लों से नवाजें। डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर लाल रत्नाकर साहब का और विप्लव जी का और सोनकर साहब का और हमारे वरिष्ठ नेता दिनेश यादव जी और अशोक जी का और सुभाष गिरधारी साहब का अपने घर पे सबका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बात ये चल रही थी कि कविता के मामले में मैं ये सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये लोग कवि हैं। और तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आप कुछ मैं सुनाऊं। तो मैं पहले तो मैंने कविता लिखी थी कि नए साल पर हम लोग कहते हैं कि नया साल शुभ हो, लेकिन उस होता क्या है, शुभ क्या होता है। तो मैंने ये लिखा कि नए इस वर्ष के दिन लग रहा मुझको कि जैसे मैं खबर कर दूं सितारों को कि अपनी रोशनी बदलो। नए युग का नया संदेश लेकर आ गया नव दिन, लगा दूं देश को आवाज़ अब तुम भी कमर कस लो। तबीयत कर रही ये झोपड़ी इतिहास को दे दूं कि अब इस एक सी भू पर बराबर घर खड़े होंगे। किसी को जन्म से रखा न जाए रंक और राजा, उठेंगे भूमि से ही अब अगर कोई बड़े होंगे। कहूँ उनसे अगर अपने लिए तुम उठ न पाओ तो उठो इन दुधमुँह मासूम बच्चों के लिए साथी। अनेकों गांधी गौतम जवाहर लाल हैं जिनमें निरर्थक जल रही है जिनके जीवन दीप की बाती। अनेकों दीपकों की बातियों को लो न छू पाती, जो आपकी वेदना थी कल। अनेकों दीपकों की बातियों को लो न छू पाती, अनेकों झर गई कलियां चमन में बिन खिले अब तक। अनेकों ही निराला और तुलसी रह गए गूंगे के उनको गीत गाने के नहीं अवसर मिले अब तक। जहां अवतार जन्मे हैं पले हैं वीर ऋषि योगी, न कोई यह समझ बैठे कि अब ये भूमि परती है। यहाँ का हर नया अंकुर अगर पाला गया ढंग से नमूना बन के गाएगा के उपजाऊ धरती है। समय के चक्र को यदि मैं कहीं तब तक जकड़ पाऊँ, न जब तक देश की भर जाए हर एक आर्थिक खाई, न जब तक रोशनी हो जाए हर खपरेल के नीचे सुहागिन बन न जाए जब तलक हर एक अमराई। कहूँगा तब सड़क चलते हुए हर एक मुसाफिर से तुम्हें नव वर्ष का ये आगमन शुभ हो खुशी लाए। मगर फिर भी सजग रहना तनिक तुम राष्ट्र के प्रहरी, चमन में वक्त से पहले न कोई फूल मुरझाए। तो ये कविता मैं असल में कविता को ये मानता हूँ कि कवि जो होता है वो जन्मजात समाज का, जनता का प्रतिनिधि होता है। एमएलए एमपी तो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन कवि जनता का प्रतिनिधि होता है। मैंने कभी भी अपने दर्द की कविता नहीं लिखी, आज तक एक कोई कविता में मैंने अपना दर्द नहीं किया। अक्सर लोग मुझसे कहते थे, मैं जब पढ़ता था बीए में मैं था, तब जब मैंने एमए में एडमिशन लिया सेंट जॉन्स कॉलेज में तो बहुत जल्दी मैं बड़ा प्रसिद्ध हो गया, लड़कों में प्रसिद्ध हो गया और अध्यापकों को भी पता चल गया कि मैं कविता लिखता हूँ। तो अब लड़के तो ये कहें कि ऐसी श्रृंगार की कविता लिखो। अब उनके कहने से उस समय मैंने एक कविता लिख दी कि
जवानी के झरोकों से किसी के रूप का दीपक कभी जब इंद्रधनुषी भंगिमा में झिलमिलाता है, उस समय हम देवताओं की नहीं कहते, बड़े सन्यासियों तक का तपासन डोल जाता है। तो हमारे जो सौभाग्य था कि बाबू गुलाब राय एमए उस समय सेंट जॉन्स कॉलेज से रिटायर हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि समाज के लिए कविता लिखा करो, अपने लिए मत लिखो। अब मेरी बड़ी मुश्किल कोई कवि सम्मेलन हो तो अब उधर बाबू गुलाब राय जी बैठे हुए हैं और लड़के कह रहे हैं कि वो वाली सुना दो, प्रेम वाली कविता। तो फिर मैंने एक कविता लिखी, वो सुनाता हूँ मैं। मैंने अपने साथियों के लिए लिखी। मैंने लिखा है कि मीत मेरे ठीक ही तुमने कहा है, गीत मेरे शुष्क हैं कुछ भ्रांतिमय हैं। आज दुनिया को ज़रूरत प्यार की है, किंतु मेरी कल्पनाएं क्रांतिमय हैं। गीत में मेरे गरीबी की गुज़र है, गीत में मेरे गरीबी की गुज़र है, शब्द में मेरे सरसता की कमी है। मैं उबलते गीत लिखता ही नहीं हूँ, कंठ में मेरे बर्फ़ की तह जमी है। मीत मेरे यह तो मैं भी चाहता हूँ, प्यार की अमराइयों में गुनगुनाऊँ। एक महकी जुल्फ़ का यद हो सकूँ मैं, तो भले दुनिया बुलाए मैं ना आऊँ। काश मेरा हाल वो भी देखते तुम, जब सितारों से नज़र हटती नहीं है। चांदनी में डूबने लगती है नस नस, रात कटती है मगर कटती नहीं है। रात कटती है मगर कटती नहीं है। हाथ में लेकर कलम जब बैठता हूँ, मन ये करता है लिखूं पाती किसी को। हाल लिखकर भेज दूं अपने हृदय का, काश वो पाती पहुँच पाती किसी को। काम यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बेकली का गीत में अनुवाद कर दूं। काम ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बेकली का गीत में अनुवाद कर दूं। कंठ में मेरे तड़पती बुलबुलें हैं, गीत के आकाश में आज़ाद कर दूं। किंतु मेरे मीत मुझको ये बताओ, नींद से जब कल नई पीढ़ी जगेगी और जब इतिहास के उस पार से भी विष भरी आवाज़ में हमसे कहेगी, ये बताओ काल के प्रहरी के तुमने उंगलियों में लेखनी ले क्या किया था। बिल लिखे ही रह गई आहें वतन की, और तू जीता रहा तो क्या जिया था। हम न मानेंगे तुम्हारी ज़िंदगी को, तुम तो अपने वक्त में ही मर चुके थे। क्या लिखे हम नाम के आगे तुम्हारे, जो किया तुमने बिहारी कर चुके थे। जो किया तुमने बिहारी कर चुके थे। क्या दे डूबी थी, क्या भूला हूँ। मैं एक कविता, इसमें एक और पंक्तियाँ हैं कि जब देश में उस समय तुमने क्या यहाँ थोड़ा मैं भूल गया हूँ पंक्तियाँ। वो किताब ले आओ, बंद कर दो जरा, शब्द से अर्थ तक वो ले आओ, शब्द से संसद तक।